साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। स्पीकर जैसे ही हमने ऑन करा, देखो हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड एको इज हर्ड। मैंने बीच में पिस्टल चलाई, साउंड उतर गई, वापस आई, एक जाकर मेरे कानों पर पड़ेगी, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आज की वीडियो से आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। हम लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे 2-3, ठीक है। चलो, तो साउंड होती क्या है। साउंड एनर्जी फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अगर साउंड नहीं होगी तो सुनाई कैसे देगा, है ना। सो व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to hear, enables us to hear। अब देखो, हमने लाइट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें विजन होता है, मतलब हमें दिखाई देता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट, जब दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही है दोनों, एनर्जी की फॉर्म से अलग अलग, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। देखो, पहला डिफरेंस तो तुम्हें यही पता चल गया होगा कि साउंड की वजह से हम सुन पाते हैं और लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है साउंड और लाइट में, और डिफरेंस क्या है। देखो, जो साउंड है इट इज अवर मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एक्चुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड देन वेव मूव्स फॉरवर्ड, है ना। वेव जब चलती है तो वो अपने साथ साथ जो पार्टिकल्स आते हैं उसके रास्ते में, उन सबको वाइब्रेट करती रहती है, उसी वजह से वेव हमारी आगे बढ़ती है। इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और लाइट क्या है हमारी, लाइट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट में क्या होता है, लाइट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाइब्रेट करते हैं या ये ऑक्सीलेट करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है, ये ट्रैवल करते हैं। तो साउंड क्या है हमारी मैकेनिकल वेव, जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एक्चुअल पार्टिकल्स। जैसे एयर में डस्ट होती है, डस्ट के पार्टिकल्स या कोई भी चीज है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, उन्हें पार्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती अपने मोशन कराने के लिए, ठीक है। वेव एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स इन इट। इसीलिए जो हमारी लाइट होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है, है ना। क्योंकि लाइट में क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अब उनको कोई पार्टिकल तो चाहिए ही नहीं, है ना, पार्टिकल मीडियम तो चाहिए ही नहीं ना ट्रैवल करने के लिए। तो वैक्यूम में इसलिए हमारी लाइट ट्रैवल हो जाती है। बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ जो वाइब्रेट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, साउंड इज अवर लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है पार्टिकल मोशन अलोंग वेव मोशन, इसे हम बोलते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब जिस तरफ हमारी वेव ट्रेवल कर रही है उसी तरफ हमारे पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, है ना। जैसे क्या, साउंड जब ट्रैवल करती है तो क्या होता होगा, सोचो, यहाँ पे हमारा स्पीकर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तुम हो, मस्त तुम असेंबली हॉल में खड़े हो। अब तुम तक साउंड कैसे ट्रैवल करती है, देखो, साउंड, स्पीकर क्या होता है, वाइब्रेट करता है, ये स्पीकर वाइब्रेट करता है ना, और साउंड इधर की तरफ तुम तक आ रही है, ठीक है, वेव इधर ट्रैवल कर रही है। अब क्या होता है, मेरे डॉगिश को क्या हो गया, तब भौंक क्यों रहा है ना। देखो क्या होता है साउंड में, जैसे स्पीकर वाइब्रेट हुआ उसके पास के एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट। तो ये भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ये भी वाइब्रेट करेगा, फिर आगे वालों को वाइब्रेट करेगा वो, है ना, फिर आगे वालों को वाइब्रेट करेगा वो। तुम इधर एनिमेशन में भी देख सकते हो कि साउंड कैसे ट्रैवल करेगा। स्पीकर जैसे ही हमने ऑन करा, देखो हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वैसे वैसे वेव आगे बढ़ रही है। तो साउंड में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरफ वेव उसी तरफ हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब
लाइट क्या है हमारी, लाइट इज अवर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वेव कुछ ऐसे मूव करते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ऐसे वेव मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे आ रही है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये कुछ प्लेन है, वेव इधर जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रही है, ऐसे ऐसे, और वेव आगे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेव के परपेंडिकुलर हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ट्रांसवर्स वेव को हम वेव इन अ स्ट्रिंग से भी समझ सकते हैं, वेव इन स्ट्रिंग। जब हम रस्सी पकड़ते हैं और रस्सी को ऐसे झटकते हैं, है ना, ऐसे रस्सी झटकी हमने, तो रस्सी कैसे होती है, ऐसे 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 करके आगे जाती है। अब देखो ये पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे घूम रहे हैं ना, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे, है ना, रस्सी तो ऊपर नीचे जा रही है, बट वेव क्या हो रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, थोड़ी देर बाद ये वेव और आगे बढ़ जाएगी, है ना, कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। देखो ऐसे मैंने रस्सी में झटका, जो मैंने वेव जनरेट करी वो आगे जा रही है, बट रस्सी के जो पार्टिकल्स है, जो रस्सी है वो मेरी ऊपर नीचे मूव करती है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव की टर्म्स में, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है, साउंड हमारी बहुत स्लो ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू लाइट। साउंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड, या इसे हम राउंड ऑफ करके 340 मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। बट लाइट ट्रेवल्स फास्ट, कितनी स्पीड से, सॉरी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिख लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो लाइट हमारी बहुत तेज ट्रेवल करती है, बट साउंड थोड़ा कम, थोड़ी स्पीड स्लो होती है साउंड की। अब देखो साउंड में हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, सॉरी लाइट में हमने पढ़ा था कि लाइट को हम रिफ्लेक्ट कराते हैं, फिर हमारी इमेज बनती है। साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एक वेव है, तो साउंड भी तो रिफ्लेक्ट कर सकती है। चलो अब देखते हैं साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करती है और उससे क्या क्या फिनोमिना होता है, कैसे कैसे हम उसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, तुम इसे तब तक नोट डाउन करो। देखो अब देखते हैं साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करती है। साउंड भी वैसी रिफ्लेक्ट करती है यार जैसे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बट साउंड के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या, देखो तुम यहाँ जैसे खड़े हो, तुम चिल्लाए यहाँ से, सामने एक दीवार थी, है ना, दीवार है, ये हमारी वॉल है। अब यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट कराने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे लाइट तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, है ना, ज्यादा कोई कंडीशन है नहीं। साउंड के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है साउंड के लिए, पहली बात तो जब तुम चिल्लाओ, दीवार पे साउंड टकरी और तुम तक वापस पहुंची, इसमें जो टाइम होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए। जो आवाज तुमने अपने मुंह से निकाली और जो आवाज सामने से टकर के आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारे कानों की भी कुछ लिमिटेशंस है ना। अगर वो 1 सेकंड से पहले साउंड वापस आ गई तो वो मिक्स हो जाएगी, हमें सुनाई नहीं देगी। तो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन सुनने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो मेरी साउंड टकर के वापस आए वो कितनी हो, मतलब एटलीस्ट 0.1 सेकंड के बाद साउंड मेरी टकर के आए। अब देखो यहाँ पे दीवार को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, स्पीड ऑफ साउंड मेरी 340 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मैं सिर्फ डिस्टेंस वेरी कर सकता हूँ कि मैं इससे दूर जाके चिल्ला लूं या पास आके चिल्ला लूं, ठीक है। तो यहाँ कुछ डी डिस्टेंस होगा, इस पे हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या वो डिस्टेंस हो जो हमें साउंड 0.1 सेकंड बाद सुनाई दे, वही हमारी कंडीशन फॉर एको बन जाएगी। अब तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ, बहुत आसान है। देखो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे साउंड कितना ट्रैवल कर रही है, डीएसटी कर रही है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर, देखो इधर से साउंड आई डी, फिर वापस आई डी, है ना, क्योंकि सुन तो हम ही रहे हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद सामने से दीवार से साउंड टकरा के हमारे कानों में आई, है ना। तो कंडीशन क्या है कि टाइम 0.1 सेकंड होना चाहिए। अब डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रही है हमारी साउंड वेव, कितना कर रही है, 2D, एक बार गई एक बार वापस आई। टाइम हमें कितना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकंड। स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड कितनी है, स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से फॉर्मूला लगा लिया हमने, स्पीड कितनी है हमारी, सॉरी यहाँ पे सीधे वैल्यूज डालते हैं, स्पीड कितनी है हमारी 340 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2D अपॉन टाइम कितना है 0.1।
अब ये इधर गया तो यहाँ पे 34 बचा इक्वल टू 2d। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 17 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें कानों में जो सुनाई दे रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दे रही है, उसमें जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्स्टेकल या वॉल या कुछ भी चीज है वो कितना हो, एटलीस्ट 70 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड व्हाट, साउंड का सोर्स और क्या बोलते हैं उसे, ऑब्स्टेकल, शुड बी ग्रेटर देन 17 मीटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू 17 मीटर। और क्या कंडीशंस हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है ना कि हम जो हम बोल रहे हैं वो कम से कम इतना तेज तो हो, उसकी इंटेंसिटी इतनी तो हो कि वो हमें रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है। कहीं मैं ऐसे दे सकूं हेलो हेलो हेलो, ये सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो इंटेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इतनी इंटेंसिटी तो हो कि हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड सुनाई दे दे। तो साउंड की क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी शुड be such that we can hear sound after reflection। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ऑब्स्टेकल है हमारा वो कम से कम इतना बड़ा तो हो कि वो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करा सके। अगर छोटी सी पेन की निप की तरह हमने यहाँ पे हम चला रहे हेलो हेलो, ये रिफ्लेक्ट नहीं करा पाएगा, चाहे डिस्टेंस कितना भी दूर रख लो मैं, ये नहीं रिफ्लेक्ट करा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ही तब पिद्दी सा। कम से कम इतना तो हो हमारा सोर्स का, ऑब्स्टेकल का साइज कि वो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करा पाए। यहाँ तुम एक सिमुलेशन देख लो कि कैसे होती है। ये बंदा चिल्लाया, सामने रिफ्लेक्ट हुई, वापस इस पर आ गई, ठीक है, उसको दोबारा सुनाई दी, ऐसे हमारा एको होता है। और एको वर्ड मैंने यूज कर लिया, सॉरी, ऐसा हमारा रिफ्लेक्शन होता है। और जब हमें रिफ्लेक्ट होके साउंड सुनाई देती है दोबारा कानों में हमारे, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एको, ठीक है। जब हमें दो डिस्टिंक्ट आवाज सुनाई दे, पहले तो हमने चाहे हेलो टकरा गई, हम पे आ गई वापस, तो हमें जो दोबारा आवाज सुनाई दे रही है उसको हम बोलते हैं एको, है ना। बेन 10 में कार्टून भी था एक एको ऐसे करके कुछ था। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसी का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मेनी सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड एको इज हर्ड, है ना। इस बंदे ने जब बंदूक चलाई तो कितनी देर बाद उसे उस बंदूक की साउंड दोबारा सुनाई देगी। पहले तो सुन जाएगी जब जैसे उसने गोली चलाई, सीधे बंदूक से आवाज कान में आई। दूसरी आवाज कब सुनाई देगी उसे, दूसरी आवाज तब सुनाई देगी जब यहाँ से आवाज आगे जाएगी, फिर पीछे आके उसके कानों पे पड़ेगी, तब उसे दूसरी आवाज सुनाई देगी, है ना। पहाड़ों में होता है ये बहुत बार, ऐसा चिल्लाते हैं ना तो अपनी आशिक का नाम ऐसे आशिक, और रिफ्लेक्ट होके आती रहती है ना। तो वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट पहले यहाँ जा रही है डी, फिर वापस आ रही है डी, लाइट नहीं सॉरी साउंड आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है। अब मुझे ये बताओ तुम कि कितने टाइम बाद मैं सुन पाऊंगा इस आवाज को, कितने टाइम बाद सुन पाऊंगा, बताओ। देखो सिंपल वही है, हमें वही लगाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, साउंड कितना ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 680 मीटर, ऐसे 680 मीटर ऐसे कितना हो गया 680 इंटू 2, है ना। और स्पीड क्या है साउंड की 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 34 2 जा 68, ये कितना आ गया 4 सेकेंड। तो हमें 4 सेकेंड बाद एको सुनाई देगा। कितनी देर बाद सुनाई देगा, 4 सेकेंड बाद। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे एक क्लिफ और आ गई जो इससे सिर्फ 10 मीटर दूर है, ठीक है। अब मुझे सेकंड एको कब सुनाई देगा, बताओ। अब मुझे सेकंड एको कब सुनाई देगा। देखो पहले तो ऐसा हो जाएगा कि गई टकराई और वापस मेरे कानों में पड़ गई। दूसरा कैसा हो जाएगा, इधर भी हिले, देखो इधर भी पहाड़, मैं बीच में, मैंने बीच में पिस्टल चलाई, साउंड उधर गई वापस आई, एक तो सुनाई दी, एक पीछे जाके मेरे कानों में, ये वाली भी तो पड़ेगी जो पीछे जाके मेरे कानों में आएगी, है ना। तो एक एको इस हिल से होगा, एक एको इस हिल से होगा, जब आवाज ऐसे आके ऐसे टकराएगी, है ना। ये कहना चाहता ना तुम, गलत है ये, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस देखो 10 मीटर है ना। मैंने क्या बोला था कि एको की कंडीशन में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एट लीस्ट
17 मीटर, या तो डिस्टेंस सिर्फ कितना है 10 मीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ 10 मीटर का डिस्टेंस है। ऐसे तो क्यों सुनाई नहीं देगी ना 10 मीटर में। तो पहला एको तो चलो हमें यहां से यहां सुनाई देगा, दूसरा एको हमें ऐसे सुनाई नहीं देगा। पता है कैसे सुनाई देगा, ये एक हिल है, ये दूसरी हिल है, बीच में तुमने यहां से गोली चला दी, ठीक है, गोली चला दी, यहां गई पहले साउंड, फिर वापस आके हमें एक एको सुनाई देगी, बट साउंड हमारे से पीछे भी तो जाएगी और फिर यहां वापस आएगी। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, पहले यहां से यहां गई, कितना गई 680 मीटर, ठीक है, फिर यहां से वापस आई, कितना आई 680 मीटर, फिर यहां से यहां गई कितना 10 मीटर, फिर यहां से यहां गई कितना। अब मुझे बताओ कि यहां पे जाने के बाद भी क्या एको होगा, बताओ होगा, सेकंड एको हमें सुनाई देगा, बताओ, ऐसे जाके ऐसे आ गया फिर भी हमें सेकंड एको सुनाई देगा, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, बताओ, हाँ ना, सुनाई देगा ना, नहीं, यहाँ भी नहीं सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से साउंड तो फिर भी 10 मीटर 10 मीटर ही जा रही है ना। यहाँ पे सपोज मुझे 4 सेकंड पे साउंड सुनाई दी, मेरे कानों में 4 सेकंड पे साउंड आई, 4 सेकंड पे मेरे कानों में साउंड हो गई, उसके बाद साउंड इधर जाएगी फिर इधर आएगी, है ना, इधर गई इधर आएगी, लेकिन फिर वो टाइम कितना लेगी 0.1 सेकंड से कम, क्योंकि यहाँ पे अगर 17 मीटर होता तो 0.1 सेकंड लेती, अब 17 मीटर से कम है तो साउंड क्या जल्दी ट्रेवल कर जाएगी, कितनी देर में आ जाएगी, तुरंत 0.5 सेकंड के अप्रॉक्स पे आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी, मेरे कान इतनी जल्दी सेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा सेकंड एको नहीं होगा। सेकंड एको कब होगा, जब जो हमारी साउंड है वो दोबारा इधर जाए और दोबारा इधर आए, कितना 680 और 680। तो इस बार हमें सेकंड एको कब सुनाई देगा, जब हमारा डिस्टेंस कितना होगा, यहां से इधर गया 680 प्लस 680, ठीक है, इधर गया 680, फिर इधर आया 680, फिर इधर गया 10, फिर इधर आया 10, फिर इधर गया 680, फिर गया 680, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो मैं दो हिल्स के बीच में हूँ, मैंने यहाँ से साउंड छोड़ी, इधर गई, फिर वापस मेरे कानों पे आ गई, ठीक है। अब मेरे कानों पर जब साउंड आई तो मुझे एटलीस्ट 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए दूसरी साउंड सुन के प्रोसेस करने का। ये वाली हिल मेरे कान के सिर्फ 10 मीटर पास है, तो जो साउंड यहाँ से ट्रेवल करके आएगी वो मेरे कानों में 0.1 सेकंड से पहले पहुंच जाएगी। अब जब वो साउंड 0.1 सेकंड से पहले पहुंची तो मुझे वो साउंड सुनाई नहीं देगी, साउंड इधर निकल जाएगी, है ना, मेरे कान की भी कुछ लिमिट है, नहीं सुनाई देगी। अब साउंड इधर गई 680 मीटर, ठीक है, वहां चलेगी, कोई बात नहीं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब दोबारा आएगी मेरे कानों पे तब मुझे साउंड सुनाई देगी। तो साउंड कैसे कर रही है, पहले इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर यहाँ एको करने का ट्राई कर रही है पर नहीं कर पा रही तो वापस आ रही है, फिर वहां जा रही है, फिर वापस आ रही है ना। ऐसे पूरा हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, फिर ही हमें एको सुनाई दे रही है। तो इसका टोटल कितना हो रहा है 8 8 16 16 32 34 4 3 1 2 3 4 24 और 3 27 2740। तो यहाँ टाइम कितना होगा, टाइम विल बी 2740 अपॉन वट 340। तो इसको कैलकुलेट कर देना, 274 अपॉन 34 सेकंड बाद हमें दूसरी एको सुनाई देगी। अब हम इस एको का या फिर इस साउंड की ऐसे हमें टाइम पता चल रहा है, यहाँ से हम डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। एक डिस्टेंस का सवाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ये मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं चिल्लाया बहुत जोर से, मेरे को मम्मी की याद आ गई, ये हिल है, हिल में से हमने आवाज ट्रेवल करके आई मेरे पास आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद मुझे एको सुनाई दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड हिल। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एको की कंडीशन लगा के निकाल देंगे, है ना। साउंड इधर गई कुछ दी, फिर वापस आई कुछ दी, है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा साउंड ने, 2d। टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। स्पीड कितनी है साउंड की, 340। यहां से मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ। स्पीड कितनी है, 340। s इक्वल टू डी बाई डी, यहाँ से d इक्वल टू एस इंटू टी हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो ये कितना आ गया, 3400 मीटर। क्या ये आंसर सही है, नहीं, ये आंसर गलत है। 3400 नहीं होगा। 3400 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं हम, यहाँ से इधर गई फिर वापस आई, हमें सिर्फ कौन सा डिस्टेंस चाहिए, 1 वे। मेरे और हिल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हमें सही आंसर निकालने का करना पड़ेगा। 3400 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये आ जाएगा हमारा 1700 मीटर। तो 1700 मीटर दूर है हमारी ये हिल है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं इतनी जोर से चिल्ला पाऊँ, नहीं चिल्ला पाऊंगा मैं। इतनी जोर से सिर्फ तुम ही चिल्ला पाओगे जो तुम रोंदू बेबी हो, है ना। चलो, तो अब देखो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ की साउंड की मदद से हम किसी एक चीज के दूसरी चीज के बीच का डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है वहां पे साउंड को पहुंचने का वो निकाल पा रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हम देख पा रहे हैं। तो क्या इसे हम नेविगेशन में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। क्यों,
हमने साउंड यहाँ से फेंक दी, बहुत दूर कोई हमारे शिप चल रहा है, एक शिप में हम जा रहे हैं, शिप में हम सेलिंग कर रहे हैं, और बहुत दूर एक वो पड़ा है, पत्थर पड़ा है, आइसबर्ग पड़ा है। अब रात को शिप्स में तो दिखता कुछ है नहीं, डेड सी बिल्कुल काला अंधेरा होता है, ऐसा होता है ना। यहाँ हमें लाइट से तो कुछ दिखेगा नहीं। अब हमें क्या चाहिए यहाँ, हम यहाँ साउंड का यूज़ कर सकते हैं ना। हमने साउंड फेंकी बहुत जोर से, टक्कर के वापस आ गई, हमें वहां से यही फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ना कि कितनी दूर है वो चीज़, हमें पता चल जाएगा इतनी दूर है। उसके हमें पूरा मैप बन जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है वहाँ, है ना। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। तो पूरा मैप तैयार हो जाता है, उससे शिप को पता चलता है कि कहाँ पे आइसबर्ग है, उसे कहाँ से निकलना है। अब इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हम, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका हमारा क्यूट सा नाम है सोनार। क्या है, सोनार। इसे हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या करते हैं हम, साउंड का यूज करके, जैसे शिप चल रही है मेरी यहाँ पे, और ये चारों तरफ मेरा ओशियन है, यहाँ पे अगर मेरा आइसबर्ग है तो यहाँ से साउंड आई, टकरा के वापस गई, कितने टाइम में साउंड वापस आई, उसे हम सेंस करके इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, और इस हिसाब से हम ब्रेक और टर्न स्टेयर वगैरह कर सकते हैं। अब देखो, तुम बोलोगे इस चीज में साउंड निकलती है क्या, आवाज हमें सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती आवाज। क्यों नहीं सुनाई देती? इसलिए नहीं सुनाई देती बिकॉज यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक यूज करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड कितनी होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज और लेस देन 20,000 हर्ट्ज। तो हम अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड को यूज करते हैं ताकि हमारे पास के एनवायरनमेंट को भी क्या हो, चीजें वो ना हो, क्या बोलता है, डिस्टर्ब ना हो ना इंसानों को। सिर्फ इंसानों की सोचते हैं, जानवरों की तो सोचते नहीं है। जानवरों को सुनाई देती है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल्स कैन हियर देम, एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड। इसीलिए तुमने सुना होगा कि जब भी अर्थक्वेक आता है, कुछ भी आता है, तो जानवर पहले भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ के अंदर से साउंड आ जाती है। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड जो डेवलप होती है ना अर्थ के अंदर, वो उन्हें सुनाई दे देती है, तो उन्हें पता चल जाता है कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है, तो एनिमल्स पहले ही निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा प्लेटिपस होता है, वो बहुत भयंकर जानवर है ना। प्लेटिपस हमारा, वो एक कार्टून भी आता था, बचपन में देखता था मैं, स्पाई होता था उसमें प्लेटिपस। तो प्लेटिपस भी क्या करते हैं, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है, ठीक है। वो सिर्फ इसी का यूज करके, सोनार वाली टेक्नोलॉजी, एको का ही यूज करके अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड निकाल के अपना आगे का रास्ता देखते हैं। बैट्स भी वही करते हैं, बैट्स भी अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, और डॉल्फिन्स भी, ठीक है। बैट, डॉल्फिन, ये सब यूज करते हैं एको को, ठीक है। और जो डॉग है वो सुन सकता है इन सबको, है ना। कुत्तों के कान बहुत तेज होते हैं, बोलते हैं ना लोग। तो डॉग कैन हियर अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड व्हाइल अदर एनिमल्स लाइक व्हेल, बैट्स एंड प्लेटिपस यूज दिस टेक्नोलॉजी। इतने एडवांस हो, देखो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, अपने शिकार को ढूंढते हैं। चलो, आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। और ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराया था, इनको सॉल्व कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो मैंने तुम्हें फर्स्ट वाला करवाया था कि एको कब सुनाई देगा, बेसिक ही आएगा, बट प्रैक्टिस तो करनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं कल की वीडियो में।